आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियो, मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं परमेश्वर की दया के लिए जो परमेश्वर ने आज की सुबह हमारे जीवन में प्रदान किया है और इस नए दिन को परमेश्वर ने दिखाया है। प्रियो, इसलिए मैं जीवित परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मेरे प्रियो, आइए हम आज की सुबह के समय परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। इस समय मेरे साथ में आप पढ़ सकते हैं कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 8 पद। यहां परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। प्रियो, यहाँ पर पौलुस कुलुस्सी कलीसिया के विश्वासियों को अपने दिनचर्या में हमें किस प्रकार से मसीह में जीवन जीना है उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। आप यदि उसका 2 अध्याय के 6 पद से आगे पढ़ेंगे, उसका 3 अध्याय तक पढ़ेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि एक मसीही भाई बहनों को मसीह में किस प्रकार से उनको चलना है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि चौकस रहो, मतलब सावधान रहो, सचेत रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान से और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना शिकार न बना ले। आज ऐसा हमको देखने में मिलता है प्रियों कि मसीह जीवन में आज शत्रु लोगों को धोखे की वस्तु के द्वारा उनको लालच देकर अपना शिकार बना लेते हैं और लोग उस व्यर्थ वस्तु के पीछे चले जाते हैं। लिखा यहाँ पर से जो मनुष्यों की परंपराओं के अनुसार तो है, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। कई बार मसीह जीवन में हम कई बार शैतान का शिकार हो जाते हैं। मसीह जीवन में कई बार हम संसार की परंपराओं के अनुसार अपना जीवन को जीते हैं। मसीह में आने के बाद हम संसार के लिए मर चुके हैं। अब मसीह में आने के बाद हमको मसीह के वचन के अनुसार हमको जीवन जीना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, यह परमेश्वर के वचन में दिया गया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, हम परमेश्वर के वचन को जानकर भी परमेश्वर के वचन के अनुसार सावधान नहीं रहते, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ कि व्यर्थ धोखे के द्वारा शैतान मसीह लोगों को अपना शिकार बना लेते हैं। कौन सी बातों में? मनुष्य की परंपराओं में। कौन सी बातों में? संसार की आदि शिक्षा में। परमेश्वर की शिक्षा नहीं है, परंतु संसार की शिक्षा है। आज कई बार ऐसा होता है, मसीह को मानने के बाद भी लोग मनुष्य की परंपराओं के अनुसार, संसार की शिक्षा के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। संसार के अनुसार तो है, मनुष्य की परंपराओं के अनुसार तो है, लेकिन मसीह के वचन के अनुसार नहीं है। और संसार की परंपराएं, संसार की शिक्षा और मनुष्य की परंपराएं आपको परमेश्वर से अलग कर सकता है और यहां तक कि आपको शैतान अपना शिकार भी बना लेता है। यहां पर सुंदर बातें लिखा हुआ है 2 अध्याय के 8 पद के नीचे भागों में, व्यर्थ धोखे के द्वारा। शैतान आपको व्यर्थ धोखा देगा। आपको, आपकी जिंदगी को शैतान तहस नहस करने के लिए, शैतान आपकी जिंदगी को नष्ट करने के लिए शैतान आपको धोखा देगा। कौन सी बातों में? संसार की आदि शिक्षा में और मनुष्य की परंपराओं में। इसलिए मनुष्य की परंपरा के अनुसार जीवन नहीं जीना है, संसार की शिक्षा के अनुसार जीवन नहीं जीना है। हमको परमेश्वर के वचन की परंपरा के अनुसार, हमको परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार ही मसीह में जीवन जीने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु से आज की सुबह आप कहे कि परमेश्वर मुझे वचन के अनुसार चलने के लिए और वचन की शिक्षा में अपने जीवन को बिताने के लिए मेरी सहायता कर, और मैं मनुष्य की परंपराओं के अनुसार तो नहीं, लेकिन आपकी शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करूं। आज कई सारे चर्च है
जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा न देकर अपनी परंपराओं के अनुसार वे शिक्षा देते हैं और कहते हैं कि लोग हमारी परंपराओं के अनुसार चले, वो बाइबल के वचन के खिलाफ है। बाइबल के वचन के अनुसार वही है जो बाइबल के वचन के अनुसार क्या करते हैं, शिक्षा देते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर चाहता है कि इन दिनों में हम परमेश्वर के वचन की शिक्षा के अनुसार हम जीवन को व्यतीत करने वाले बन जाए, ताकि वह बातें हमारे लिए बड़ी आशीष का कारण ठहरने पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, आगे हम कल इसके बारे में और सीखेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं स्वामी, वचन के अनुसार आपने आशीष दिया। वचन के अनुसार चलने के लिए आप प्रत्येक की सहायता करें। सारे भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। दिन भर संभालना स्वामी, आपकी दया सब पर होने के लिए सहायता कीजिएगा। हम सबों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रार्थना सुना, आशीष दिया, धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से पिता आशीष मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।